मॉर्निंग टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एंटी रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बताते हैं। मेनली इससे पहले हमने गांधीयन फेज का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। मेनली इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला मॉडरेट फेज, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट फेज, तीसरा गांधीयन फेज। सो एंटी रॉलेट सत्याग्रह मेनली 1919 में एक कमेटी ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जो कि जस्टिस रॉलेट द्वारा मेनली रॉलेट एक्ट पास किया गया 18 मार्च 1919। बिहार बाई दी बार टाइम रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिविल राइट बट टू बी मेड परमानेंट। मेनली काफ़ी पाबंदियां लगाई गई यहाँ के लोगों पर पहले की, जिससे कि ग्रेटर पुलिस फोर्स तैनात करी गई। डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर मैक्सिमम के लिए विदाउट जेल भेजा जा सकता है। एंड सस्पेंड द राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस राइट को सस्पेंड कर दिया गया। एंड इसके बाद बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। मेनली जलियांवाला बाग हत्याकांड के अभी 2019 में 100 वर्ष पूरे हुए। एंड मेनली लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड ऑन 13 अप्रैल 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। मेनली जनरल डायर, जो कि मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, ऑर्डर फॉर मेनली पीपल जलियांवाला बाग पंजाब में एकत्र हो गए एंड विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो जनरल डायर उस समय के मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर ऑर्डर फॉर मैसेकर आफ्टर दिस। एंड इस तरह से काफ़ी निर्दोष लोग इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए। आफ्टर दिस गांधी विड्रॉ दिस मूवमेंट एंड इसके बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया और इससे कहा इट वाज माय हिमालयन ब्लंडर। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया फॉर इंक्वायर इनटू दिस मैसेकर। कमेटी सेड ओनली मेनली कमेटी ने कहा कि हंटर कमीशन 379 पीपल वर किल्ड बट लेटर ऑन दिस रिपोर्ट। गांधी जी ने इस रिपोर्ट को ऑफिशियल व्हाइट वॉश कहा बिकॉज इसमें कि ओनली 379 पीपल वर किल्ड दिखाए गए ब्रिटिशर्स द्वारा। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। एंड 1940 में सरदार उधम सिंह मर्डर्ड मिशेल ओडायर, जिसने की जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कि जनरल डायर था उसकी हत्या कर दी गई, सरदार उधम सिंह। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं दी खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंड खिलाफत कमेटी, जो कि वाज फॉर्म्ड अंडर लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स के द्वारा एक खिलाफत कमेटी गठित की गई। एंड द खिलाफत कमेटी लॉन्च इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 31 मार्च 1920 को एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की घोषणा की। एंड गांधी बिकम वन ऑफ द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट टू मेंटेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। के लिए गांधी को इस मूवमेंट की लीडर बनाया गया। एंड द मेन एम्फेसिस ऑफ दिस मूवमेंट वाज ऑन बायकॉट ऑफ स्कूल, कॉलेज, एडवोकेसी एंड यूज ऑफ चरखा, स्वदेशी एजुकेशन। मेनली स्वदेश की चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया इससे। एंड खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन को फर्स्ट जन आंदोलन भी कहते हैं गांधी जी का। एंड मेनली अटैक ऑन लोकल पुलिस। एंड इसी खिलाफत आंदोलन के समय यहाँ के अटैक ऑन लोकल पुलिस स्टेशन बाय एंग्री पीजेंट एट चौरा चौरी इन गोरखपुर इन 1922। गांधी विड्रॉ मूवमेंट ऑन फेल ऑफ दिस मूवमेंट। मेनली गांधी जी को यह लोगों द्वारा जो पुलिस स्टेशन पे अटैक किया गया पसंद नहीं आया, इसकी वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। एंड सुभाष चंद्र बोस सेड दैट इट वाज ए नेशनल कैलेमिटी। एंड सुभाष चंद्र बोस ने इसको कहा यह एक नेशनल कैलेमिटी है। 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई। मेनली कांग्रेस, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्टों में डिवाइड हो गई, प्रो चेंजर जिसमें कि CR दास, ML मोतीलाल नेहरू, एंड दूसरे पार्ट में नो चेंजर, जो कि कोई चेंज नहीं चाहते थे, एक प्रो चेंजर जो कि चेंज चाहते थे, जो कि एक्सेप्ट कर रहे थे पार्टी की डिसीजन, नो चेंजर, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी। इससे CR दास काफ़ी नाराज हो गए। उन्होंने गया सेशन 1922 प्रेसिडेंशियल, जो कि INC 1922 के प्रेसिडेंट थे, जे काउंट्री इंट्री रेजोल्यूशन इस सेशन में पास ना हो सका। इसकी वजह से CR दास ने अनाउंस न्यू पार्टी, स्वराज पार्टी बनाई, और जिसके की प्रेसिडेंट थे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। 1922 में CR दास की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये पार्टी खत्म होती चली गई और 1922 वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन स्पीकर। इस तरह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।